अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। अल्लाह ताला आपको अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश व खुर्रम रखे और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला की रहमतों, नेमतों और बरकतों के साथ इसी तरह सजाए रखे और अल्लाह ताला उनमें बरकत डाले। जी, जो आज फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, जल्दी से रेड बटन को दबा दें ताकि आप भी मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और जो मेरे ओल्ड एंड गोल्ड फ्रेंड्स हैं, उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे साथ ज्वाइन हैं और मुझे वीडियो को लाइक करते हैं। जी, आज बारिश का मौसम था तो मेरा दिल कर रहा था कि मेरा क्या दिल कर रहा था, बच्चों का दिल कर रहा था। बेटा मेरा कह रहा मम्मा आलू के पराठे बना दें, तो मैंने फटाफट आटा वगैरह गूंदा। मैंने कहा चलो आलू के पराठे बनाते हैं, बच्चों का दिल कर रहा है। तो जी, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा बेबो जी, क्योंकि आज बेबो जी ने एक्सपोज कर दिया सितारा यासीन को। जब उनका थंबनेल मैंने देखा तो मैं बड़ी एक्साइटेड हुई। मैंने कहा क्या नई बात आ गई है। तो बहुत सारी लोगों ने बेबो जी को ऊपर इतराज़ किया था कि जब वो गई थी सितारा के घर तो सितारा ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। उनको चारपाई दी, उनको बिस्तरे गर्म नहीं दिए, ठंडे कमरे में रखा और उनको वीडियो नहीं बनाने दी और अपने गांव में बिल्कुल उनको घूमने फिरने नहीं दिया। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी उनके ऊपर कि वो इस चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती और ना कोई आगे पीछे ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना सकती। तो हत्ता कि बेबो जी ने कहा था कि मैं कौसर और सितारा दोनों के साथ मिलकर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उनको चांस नहीं मिला इस चीज़ का भी। तो फिर बेबो ने ये सारी चीज़ें आज क्लियर की हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत भी इतनी कुछ लंबा सफ़र करके गई हुई थी, इतनी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो अब ये तो नहीं होता कि बंदा कहीं पहुंच के फ़ौरन कैमरा उठा के शूटिंग शुरू कर देता है। कुछ बंदे को थोड़ा सा अपनी रेस्ट भी करनी होती है, अगले बंदे की सहूलत भी देखनी होती है। तो जी, उन्होंने सारी बातों को जो लोगों ने बनाई हुई थी और बखेरे किए हुए थे उनको आज समेटा है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उस बच्ची ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी कि आपने वीडियो नहीं बनानी या इस हदूद में वीडियो बनानी है, इस पे नहीं बनानी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। तो सारों के ये जो दिमाग में चीज़ें चल रही थी आज क्लियर हो गई हैं कि बेबो जी का जारी बात है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी बंदे को होते हैं, इतना लंबा सफ़र करके जाए। तो कुछ लोगों ने ये भी इतराज़ किया कि चारपाई ठंडी होती है, चारपाई क्यों दी। तो बेबो जी ने कहा कि हर इंसान अपनी चादर के मुताबिक दूसरे बंदे की, अपने मेहमान की खिदमत करता है। उसकी कोशिश होती है कि उसके घर जो मेहमान आए वो खुश होके जाए। तो एतराज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी को गिफ्ट 4 आने का भी देता है तो अपनी इस्तात और अपने प्यार के मुताबिक देता है, तो इसलिए उसकी कदर करनी चाहिए। हर चीज़ में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। अगर और वो ये भी कह रहे हैं जो हेटर्स हैं सितारा पे वीडियोस बना रहे हैं वो भी व्यूज़ हासिल कर रहे हैं, तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। बेशक आप लोग ये काम करो लेकिन हदूद के अंदर रह के करो। तो बेबो जी ने तो सबको इजाज़त दी हुई है, उनका थंबनेल भी यूज़ कर सकते हैं, उनके टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से तो वो उन्होंने तो कहा हुआ है कि वो नए यूट्यूबर्स को ना सपोर्ट करने के लिए आई हैं और ये अपनी सपोर्ट जारी रखेंगी। तो उनकी बातें सुन के मुझे बड़ी ही खुशी हुई कि चलो मेरे दिल में भी, क्योंकि जब से सितारा के साथ मिलने के लिए गई हुई थी बेबो जी तो कुछ तफसीली वीडियो नहीं आई कि उनको वहाँ पे कैसा रिस्पांस मिला, कैसा प्यार मिला, कैसे लोग थे वो। तो उन्होंने मुख्तसर वीडियो ही बनाई, क्योंकि दूर का सफ़र होता है, बंदे को थकावट होती है और वीडियो एडिट करना टाइम लगता है। एकदम से तो ये नहीं होता कि फटाफट बंदा बनाए और अपलोड कर दे, वो भी गांव का इलाका है, नेट का इशू भी होता है। तो आज उन्होंने पूरी तफसील के साथ ना अपनी जर्नी जो सितारा के साथ उनकी मुलाकात थी उसका खुलासा पेश कर दिया। तो बाकी उन्होंने कहा है कि अच्छे लोग हैं, अगर कोई ऐसी बात हुई तो जिसे कहते हैं ना, कोई बात छुप के नहीं रहती, हमेशा हर बात सामने आ ही जाती है। तो परेशान ना हो जी, बहुत अच्छा टूर रहा बेबो जी का। बेबो जी को मैं कहूँगी वेलकम। अच्छी बात है जी, आप सारा अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स थे वाईटी के, आप सारों से मुलाकात करके आई हैं, तो बहुत अच्छा हो गया टूर। और आप ऐसे ही घूमती फिरती रहें और मुस्कुराती रहें। जी,
यहाँ पे मेरे पराठे तैयार हो रहे हैं, मेरे पराठे नहीं जी, आलू के पराठे तैयार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आलू के पराठे आज मैंने शेयर किए आपके साथ, मैं पालक के पराठे भी शेयर करूँगी। वो मुझे तो सबसे ज़्यादा पालक के पराठे मज़े के लगते हैं और बहुत अच्छा लगता है। यकीन करो, पराठे के ऊपर अचार रखा और गर्मा गर्मा चाय हो, सर्दी में और बारिश में खाने का मज़ा आ जाता है। ठीक है जी। और बस परहेज़ी लोग हैं जी, हस्बैंड बीमार हैं तो हम बड़ी कोई चीज़ मैं ऐसे घर में नहीं बनाती कि उनका भी दिल करे खाने को या कोई ऐसी बात हो क्योंकि फ्राई चीज़ें और इस तरह की ऑयली चीज़ें उनको बिल्कुल बंद हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ऐसे नहीं बनाऊँ, क्योंकि बीमार बंदे का दिल ना फिर ललचाता है कि थोड़ा सा खाऊँ। हालांकि मैंने निवाला एक ला दिया था उनको क्योंकि मेरा बेटा बोल रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं नासिर, थोड़ा सा खा लें, कोई बात नहीं। तो हम लोग तो एक दूसरे की वो समझते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं मामा आप ऐसे नहीं किया करें, पापा को जो चीज़ मना है मना है। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल मना है, मैं उनको बिल्कुल बेहतियाती नहीं करवाती, लेकिन वैसे ही थोड़ा सा ना बंदे का वो फिर दिल ख़त्म हो जाता है ललचाना कि मैं भी थोड़ा सा खा लेता। तो यूं जी मज़े मज़े का आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों को किस चीज़ के पराठे, बाज़ लोग मूली के पराठे पसंद करते हैं, लेकिन मुझे मेरे फेवरेट पराठे तो गोभी के और पालक के हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको किस तरह के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और इस मौसम में आप लोग क्या क्या डिशेज़ बना रही हैं। मैं तो सच्ची बात बताऊं कि मैं कोई इतनी ख़ास मैंने अच्छी डिशेज़ इस दफ़ा नहीं बनाई, बस यही कि बस रोज़ मामूल का जो काम है बस वही ख़त्म हो जाए तो बड़ी बात होती है। तो बड़ी बात है, जब डॉक्टर्स वगैरह हमें इन चीज़ों से मना कर देते हैं फिर तो परहेज़ ही खाने होते हैं। लेकिन बेटे के लिए मैं जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश करके मैं उसके लिए कुछ ना कुछ जो उसको पसंद हो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और आप भी अपने बच्चों की पसंद के मुताबिक आजकल कुछ बनाएं। छुट्टियाँ हैं तो बारिशें हैं, कहीं आगे पीछे हम निकल तो नहीं पा रहे, लेकिन यह है कि बस घर में एक दूसरे के साथ बंदा थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता है, बातें करता है, कोई मूवी देख ली तो बच्चों के साथ ऐसे टाइम स्पेंड हो रहा है। फिर छुट्टियों का काम भी है और छुट्टियों का काम भी साथ साथ ख़त्म करवाना होता है, वो भी एक है। लेकिन आयज़ा का गला शला बहुत शदीद ख़राब हुआ है, कोई एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करी और हमने बच्चों को बस दवाइयों पे लगा दिया। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे और मेरे बच्चों को भी अपनी हिफाजत दुआओं में याद रखिएगा। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।